नमस्कार साथियों, एक्सप्लोर विद क्यूरियोसिटी में हाथ जोड़कर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हर देश जो होता है, जितना भी दुनिया में देश, अमेरिका जैसे देशों को अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होता है। उन देशों में क्या होता है कि फॉरेन के लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ का तख्ता पलट कराते हैं। ठीक है, भारत में भी आप सीक्वेंस को देखिएगा तो बहुत सारे जो पड़ोसी देश है वहाँ पे क्या हुआ, तख्ता पलट होने का कगार पे है, तख्ता पलट हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए आप बांग्लादेश देख सकते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, म्यांमार में तख्ता पलट हो गया, मालदीव में तख्ता पलट हो गया, श्रीलंका का स्थिति बहुत खराब है, वहां भी तख्ता पलट हो चुका था। तो हमारे आस पड़ोस के जितने भी देश सब जगह पे तख्ता पलट हो रहा है। यही कोशिश भारत में भी किया गया है। यही कोशिश क्या हुआ था, भारत में भी चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया गया था। विदेशी ताकतें ये नहीं चाहती थी कि भारत में एक मजबूत सरकार हो। भारत का सरकार जो सटीक निर्णय ले पाए और भारत को डेवलप बनाने में आगे के लिए सोच सके। इस कड़ी को ना होने दें, भारत में अच्छी सरकार ना बन पाए, इसीलिए क्या होता है, विदेश से 182 करोड़ रुपया भारत में इन्वेस्ट किया गया था। और अलग अलग तरह से यहाँ पे एजेंडा चला गया था, अलग अलग नैरेटिव सेट किया गया था कि मोदी को हराना है। कुल मिला के फोकस ये था कि नरेंद्र मोदी को चुनाव जीतने नहीं देना है। देखिए आंकड़ा कहाँ था, 400 पार पहुंचने का। कुछ गलतियां पार्टी से भी हुई, कुछ गलतियां बीजेपी से भी हुई, लेकिन कुल मिला के बात क्या हुआ कि विदेशी ताकतों ने इतना जोर लगाया कि मोदी का जो सीट था, बीजेपी पार्टी एनडीए का जो सीट था वो 240, और पूरा टोटल गठबंधन मिला के कैसे भी करके अपना क्या वो बहुमत सीट हासिल कर पाई। वरना यदि पूरा सब गठबंधन नहीं होता तो बहुमत भी नहीं मिल पाता। तो ये स्थिति होने के कारण आपका गढ़ जहाँ यूपी है वहां पे भी हार देखने को मिला बीजेपी का। तो इसमें विदेशी ताकत, जो भारत का ताकत जो था वो तो था ही, लेकिन विदेशी ताकतों ने भी बहुत ज्यादा इसमें रोल प्ले किया है बीजेपी सरकार गवर्नमेंट को गिराने में और उनका सीट कम लाने में। गिराने नहीं कहिए, कम लाने में उनका बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। क्योंकि आप कड़ी को जो जोड़िएगा, देखिए बांग्लादेश हसीना, हम लोग के जो है बुआ शेख हसीना, उनका सरकार बदल जाता है, वहां पे मोहम्मद यूसुफ आ जाते हैं, जिनको क्या मिला अभी नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूसुफ वहां पे अंतरिम सरकार बनाते हैं। आपको पता है म्यांमार में आंग सान सू की सरकार चले जाती है, वहां पे सैनिक शासन तानाशाह आ जाता है। आपको पता है मोहम्मद मुइजी मालदीव में, उसके बाद श्रीलंका में तख्ता पलट होता है। उसका पाकिस्तान का स्थिति तो आप जान ही रहे हैं कि क्या है, चाइना हम लोग का कभी सपोर्ट करेगा नहीं। तो आप अपना पड़ोसी में देखिए, जितना भी देश है सब जगह विदेशी ताकतों ने क्या किया है, सरकारें बदल दी है। ठीक, और वही कारण था अभी मणिपुर। मणिपुर में देखिए कुकी मेथी संघर्ष बहुत लंबे समय से चल रहा था, वहां पे विवाद पूरा बना हुआ था। लेकिन जब हाल फिलहाल अभी नरेंद्र मोदी जो गए यूएस, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप से उनका मीटिंग हुआ और उसी दिन वहां के जो मुख्यमंत्री थे मणिपुर के, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने वहां से इस्तीफा दे दिया, रिजाइन लेटर सौंप दिया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा दिया। तो मणिपुर में कुछ बड़ा होने वाला, ये बात मेरा ध्यान मतलब नोट करके रख लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए कि मणिपुर में कुछ बड़ा होने वाला है। वहां पे कुकी मेथी जो संघर्ष है उसको खत्म करने के लिए कुछ भयंकर होने वाला है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था मारधाड़ खत्म करे आर्टिकल 370, तो वैसा ही वहां पे भी कुछ होने वाला है। तो इस बात का आकांक्षा बता रहा है, क्योंकि देखिए उस दिन कड़ी को जोड़िएगा आप ध्यान से कि नरेंद्र मोदी गए हैं वहां यूएस बात करने, और वहां पे क्या हो गया है कि बीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। तो ये ध्यान से सोचने वाला बात है कि ऐसा उसी दिन क्यों हुआ। 5 दिन पहले दे सकते थे, 5 दिन बाद देते, या फिर जब भयंकर बवाल मच रहा था कुकी मैथी संघर्ष तब देते, लेकिन तभी नहीं दिया। अब इसके पीछे कारण समझते हैं। देखिए जो बाइडेन जब यूएस में थे तो वो बहुत अजीब किस्म के राष्ट्रपति रहे ना, वो पूरा दुनिया में मार धाड़ आप देखिए पूरा बढ़ गया था। पहला रसिया यूक्रेन वॉर, ठीक, इजराइल हमास वॉर, उसके बाद ईरान इजराइल वॉर, ईरान और अमेरिका का वॉर, और यहाँ हर जगह आपको तख्ता पलट देखने को मिला, जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो हर जगह दुनिया टेंशन ही आ गया था ना। पर दुनिया क्या हुआ था, यूएस से टेंशन ही आ गया था। हर जगह अपना इन्फ्लुएंस करना बहुत जरूरी था उनका, हर जगह पैसा लगाते थे। इनको आप यूएस एड बोलते हैं ना, यूएस एड का मदद से क्या करते थे, पैसा लगाने का काम करते थे। ठीक, तो यही सीक्वेंस में भारत में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि भारत में करीब करीब 180 से 182 करोड़ रुपया इंडिया भेजा गया था यहाँ पे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ठीक, ये बात का पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया है। अब जो है मोदी सरकार इसके ऊपर लग गई है कि पूरा जांच पड़ताल कर रही है कि किसको ये पैसा मिला, किसने ऐसा किया। अच्छा, आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि जब 2024 का चुनाव चल रहा था, ठीक है, उस टाइम अलग अलग तरह के नैरेटिव सेट कर रहे थे कि भारत का संविधान बदल जाएगा यदि बीजेपी सरकार का 400, बीजेपी के 400 से ज्यादा सीट आती है तो भारत का संविधान बदल जाएगा, और बुरा ज्यादा यहाँ पे तानाशाह चलने लगा, मोदी एक डिक्टेटरशिप, ऐसा ऐसा आपने बहुत ज्यादा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे और बहुत ज्यादा सुना भी होगा। लेकिन एक रियलिटी सोचिएगा, क्या कभी भारत का संविधान बदला जा सकता है? यदि आपने रियल में संविधान को पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि जो संविधान का हर चीज में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन संविधान का जो मूल स्ट्रक्चर है उसमें कभी आप चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक,
जहां मोदी डिक्टेटरशिप का बात करते हैं, तो मोदी डिक्टेटर क्यों बने? जब वो देश का सेवा करने के लिए प्रधानमंत्री बना है, डिक्टेटर बन गया तो जनता देख रही है कैसे डिक्टेटर कोई बन सकता है ना, उनको हटाया जाएगा। संविधान आप बदल सकते हैं, यही ना कहा जा रहा था, संविधान बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है नहीं कि भारत का संविधान इतना आसानी से आप आए 400 सीट लेकर बदल दीजिएगा, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि संविधान में क्लियर लिखा हुआ है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इन सब बातों को पूरा ज्यादा फैलाने का काम किया, एजेंडा एजेंडा सेट किया गया अलग अलग तरह से, नैरेटिव बनाए गए भारत में चुनाव को प्रभावित करने के लिए, और रियलिटी में कुछ ना कुछ हद तक तो इफेक्ट पड़ ही गया चुनाव। ठीक, ये बात खुद नरेंद्र मोदी ने भी माना है और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की पुष्टि कर दिया। तो जो बाइडेन के कार्यकाल में जो 4 साल का रहा, बहुत ज्यादा अफरा-तफरी हुआ। अभी जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप शासन में आए हैं, आप देखिएगा इजराइल हमास जो वॉर है वो सीज फायर हो गया। अभी यूक्रेन को कुछ दिन पहले लताड़ दिया, वहां जेलेंस्की गए थे बात करने डोनाल्ड ट्रंप से, उनको लताड़ दिया, उनको कहा कि शांति पे ध्यान देने, जो रसिया यूक्रेन वॉर हो रहा है 3 साल से करीब चल रहा है, उसके ऊपर शांति बनाने को बात कर रहा है ना, जिसमें यूक्रेन को थोड़ा नुकसान होने वाला है, इसीलिए यूक्रेन मानने को तैयार नहीं हो पा रहा है। ठीक, अब बात करते हैं यूएस एड क्या होता है। ठीक, यूएस एड एक एजेंसी है जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये फ्री स्टेट क्या है, संस्था है जो क्या करती है, अलग अलग देशों में जाती है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करती है और उस देशों को डेवलपमेंट में मदद करती है। रियलिटी में डेवलपमेंट में नहीं मदद करती है ना, शुरू में ठीक है दिखाने के लिए डेवलपमेंट में आपका मदद करेगी, और धीरे धीरे जिस सरकार को ये लाना चाहते हैं जो यूएस के अकॉर्डिंग चले, तो उसके साथ में पैसा लगाती है। जैसे एग्जांपल इंडिया का लेते हैं कि मान लीजिए यूएस चाहता है कि बीजेपी का सरकार यहाँ पे नहीं बने और कांग्रेस का सरकार बने, एक एग्जांपल है, कांग्रेस का नहीं किसी पार्टी या आम आदमी का सरकार बने, ऐसा यदि चाहता है तो क्या करेगा, आम आदमी के खिलाफ बहुत अच्छा प्रचार कराएगा, विदेशी जो पैसा है वो आम आदमी के तरफ लगाएगा, पूरा उनका प्रचार प्रसार अच्छा से कराएगा, अब बीजेपी के अगेंस्ट करेगा, नैरेटिव सेट करेगा। ये आप एग्जांपल कांग्रेस और बीजेपी को ले सकते हैं, वो चाहते हो कांग्रेस का सरकार ना बने बीजेपी का बने, तो एग्जांपल आप किसी का भी लेके देख सकते हैं, सिर्फ एग्जांपल के लिए, इसको रियलिटी नहीं मान लेना कि बीजेपी का है ऐसा है ऐसा, ठीक है, इसको एग्जांपल के तौर पे ही समझना, रियलिटी नहीं ले लेना ना, तो बहुत ज्यादा बवाल मच जाता है रियलिटी मान लेने से। ठीक, और बवाल झेलने का भी ताकत नहीं है मेरे पास ना, कि अपने दुनिया में बहुत सारा टेंशन है, बवाल झेलने का टेंशन नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा होता है कि एक तरफ का पार्टी को आपको अच्छा दिखाना, एक तरफ पार्टी को खराब दिखाना। सोचिए विदेश को क्या फर्क पड़ता है, मतलब क्या मतलब है कि किसी देश का पॉलिटिकल अफेयर में एंट्री मारना, क्या फर्क पड़ता है किसी देश का राजनीति में एंट्री मारना, सरकार को बदल देना। तो यूएस अपना ये दिखाना चाहता है कि हमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है, वो पूरा दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, इसीलिए ऐसा ऐसा संस्था बना के अलग अलग जगह पे पैसा पहुंचाने का काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो आपने नाम सुना जॉर्ज सोरोस का ना, बहुत भयंकर खिलाड़ी है इस सब में, वो अलग अलग जगह पे जाते हैं और वहां का जो सत्ता है उनको पलटने का काम करते हैं, तख्ता पलट करने का काम करते हैं। अब अपना आस पड़ोस में ही देख सकते हैं हम ना, हम लोग का जो आस पड़ोस के देश है वहां पे भयंकर तख्ता पलट चल रहा है। तो आप अमेरिका में जो लैटिन अमेरिका होते हैं, अमेरिका है और जो मिडिल ईस्ट है, यहाँ पे इजराइल से वो कंट्रोल करता है और इजराइल के हाथों सब जगह को पिटवा के रखता है ना, इजराइल के आस पड़ोस जितना भी देश है सबको भयंकर मार मारता है। तो हर जगह वो अपना अपना एक बैठा के रखा है, यूएस अपना अपना एक प्यादा बैठा के रखा है कि इस जगह से इस एरिया को कंट्रोल करना है। और अफ्रीका में तो आए दिन जो मन से जहां मन तहां लड़ाई कराते रहता है और क्या करता है वहां पे तख्ता पलट कराते रहता है और अपने अकॉर्डिंग उसको चलाते रहता है अफ्रीका को। अफ्रीका का स्थिति बहुत दिन भर प्रतिदिन बद से बदतर होते जा रहा है, क्योंकि हर देश में अपने में नहीं बनता है, अगर पड़ोसी जब आपका साथ नहीं दे रहा दूसरा वाला थोड़े साथ देने आएगा। तो देखिए हम क्या कहते हैं सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते। जैसे हम चाहे पाकिस्तान को बदल दे कभी नहीं बदलेगा, बांग्लादेश को जगह से हटा दे ऐसा हो नहीं सकता है। पड़ोसी वही रहने वाला, उसके साथ रिश्ते अच्छे किए जा सकते हैं, उनके साथ रिश्ते को जो खटास होता है उनको कम किया जा सकता है। ये कम करने के लिए होना नहीं देना चाहते। जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, जो यूरोपियन होते हैं या फिर अमेरिकन लोग होते हैं, ये क्या करना चाहते हैं कि आपको पड़ोस की जो है उनके साथ बनने नहीं दे। हाँ, आपको पता है पाकिस्तान और भारत एक ही देश थे पहले, लेकिन उनको ऐसा तोड़ दिया, इनके बीच ऐसा दुश्मनी बीज बो के चले गए अंग्रेज लोग कि आज भी हम लोग भारत पाकिस्तान को महा दुश्मन मानते हैं, लेकिन रियलिटी ऐसा है नहीं है। कि हम बहुत बार अपने वीडियो में बता चुके हैं, रियल में उनका दुश्मन कौन है, वो ब्रिटेन, जिसने ऐसा नाश करके चले गया। हम लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा देते थे, लेकिन आज क्या हो चुका है, भयंकर दोनों में विवाद है, मार है, और चुनाव के टाइम में तो और ज्यादा बढ़ जाता है ये काम। तो विदेशी ताकतें बहुत प्रभावित करती है हर देश के चुनाव को, अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग ढंग से चुनाव करती है। देखिए म्यांमार हम लोग के फेवर में था, यांग सूक सी की सरकार जब थी म्यांमार में तो हम लोग का फेवर में था। यहाँ पे आप देखिएगा शेख हसीना, ये हम लोग का फेवर में था, लेकिन क्या हुआ, तख्ता पलट करा दिया गया, अब हम लोग का फेवर में है नहीं। ये छोटा सा बांग्लादेश हम लोग को अंक दिखाता है, नेपाल हम लोग को अंक दिखाता है, चाइना का फेवर में था। तो विदेशी ताकतें बहुत ज्यादा परेशान करती है अलग अलग देशों को। यदि विदेशी ताकतें ये सब ना हो तो हर देश में एक सफल चुनाव होगा, ताकि लोग अपने तरफ से पार्टी को चुन पाएंगे। अलग अलग किसी एक पार्टी के पक्ष में नैरेटिव सेट नहीं किया जाएगा या विपक्ष में नैरेटिव सेट नहीं किया जाएगा, और सही ढंग से लोकतंत्र का जो मतलब है वो समझ में आएगा। ट्रम्प एक देखिए
बिजनेस किस्म का आदमी है ना, बढ़िया किस्म का आदमी है जो बिजनेस करना चाहता है। वो क्या चाहता है, सिर्फ पैसा आए, यूएस का डेवलपमेंट चाहता है। लेकिन जो बाइडेन क्या चाहते थे, हुकूमत करना चाहते थे पूरा दुनिया में, अपना पावर इन्फ्लुएंस दिखाना चाहते थे, जो कि हो नहीं पाया। और डोनाल्ड ट्रंप ने सारा बातों का खुलासा कर दिया है। इसी से पता चला कि और ज्यादा क्लियर हो गया कि भारत में भी क्या हुआ था, बहुत ज्यादा पैसा बड़े मात्रा में आया था और चुनाव को इफेक्ट करने का कोशिश पूरा तरह से किया गया था 2024। डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और सोचिए कि क्या क्या साजिश हो रहा है पूरा दुनिया में। वर्ल्ड जो रिलेशन है, वर्ल्ड रिलेशन जो इंटरनेशनल रिलेशन को आप बोलते हैं, वो समझने का कोशिश कीजिए कि कैसे कैसे दुनिया अपना करवट ले रही है, कैसे कैसे बदल रहा है ना। कि लोग पहले जो बाइडेन था तो कहानी क्या चल रहा था, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो कहानी क्या चल रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत बहुत अग्रेसिव चलने वाला है, बहुत सारे कांड होने वाला है इस 4 साल के दौरान। ठीक, भारत का रिलेशन अमेरिका के साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आप देखिए चाइना इन सब के ऊपर क्या है, टैरिफ टैक्स बढ़ा दिया है अमेरिका ने। लेकिन भारत के साथ टैरिफ टैक्स नहीं बढ़ा, क्योंकि अमेरिका जानता है भारत क्या है, अभी ग्रोइंग कंट्री, भारत एक उभरता हुआ इकोनॉमी है। इसीलिए इसके पीछे क्या कर रहा है, जो अमेरिका जो है ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, ज्यादा टैरिफ नहीं लगा रहा है और भारत का मदद करने वाला। क्योंकि अभी आपने सुना था जो मीटिंग हुआ था उसमें F-35 जहाज भारत को देने का बात किया है अमेरिका। ठीक, तो यहाँ से सारा जो विदेशी जो पैसा आया था अमेरिका से भारत, उसका खुलासा किया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो भारत और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छा होगा और अगला 4 साल जो होने वाला है भारत के लिए बहुत अहम होने वाला है। इसमें बहुत कड़े डिसीजन लिए जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा अलग अलग तरह का डिसीजन जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे डॉट आप अच्छे से करेक्ट करके जो इंटरनेशनल रिलेशन उसको समझ पाए होंगे। देखिए लोग क्या कहते हैं, सास बहू का झगड़ा देखते हैं सीरियल में, तो वो झगड़ा छोड़िए और इंटरनेशनल रिलेशन का झगड़ा देखिए, यहाँ बहुत मजा आएगा ना। एक चीज को आप एक देश को उठा के इधर रखिए, दूसरा देश आपको उठा के इधर पटक देगा, बड़ी मजा लगता है सुनने में ना, कि ये कहानी इधर गया, ये ऐसे बैठाएंगे तो दूसरा उलट जाता है। तो अच्छा लगे आपको इंटरनेशनल रिलेशन, तब समझ में आएगा कि आप दिल से इसको सुनने और समझने का काम किए, इसमें जब घुसिएगा तब आपको मजा लगेगा, अपना देश का आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आएगा, उनका फॉरेन पॉलिसी सब सारी चीज समझ में आएगा। हाँ, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर यदि आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो हम बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार आप देख लीजिए, तब ये और अच्छा से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।